Alexa, volume 10. Good morning. Today, on Army Day, we honor the brave hearts whose courage, sacrifice, and unwavering dedication keep our nation safe. To show your appreciation, just say, cheer for the Indian Army. Cheer for the Indian Army. Sure, here you go. हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑनेस्ट रिव्यूज। तो एक टाइम था जब हमारे पास इतना एआई नहीं था, पर हम लोग फिर भी ऑटोमेशन चाहते थे। हर चीज़ में हम चाहते थे कि हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस हो जो कि हमारी आवाज़ सुने और फिर कुछ वो काम कर दे। तो जब हमारा जो आज का एआई है जो कि हर चीज़ ऑटोमेटेड कर दे रहा है, पर उस टाइम पे जो सबसे पहला एआई एक्चुअल पर्पस में जो यूज़ में आया वो था हमारा एलेक्सा। ये रहा वो एलेक्सा, और ये बस काम करने लगता है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये एलेक्सा। ये इको 3 है, डॉट इसको कहते थे, पर अब ये मार्केट में डिसकंटिन्यू हो गया। पर अभी हमारे पास एलेक्सा का नया वाला वर्जन आता है जिसको हम अमेजन इको डॉट 5th जनरेशन कहते हैं। ये 3rd जनरेशन है। ये अब नहीं आता, पर जब आता था ये तब से मेरे पास है। हाँ कहोगे पॉलीथीन नहीं हटाई है मैंने, इसलिए नहीं हटाई क्योंकि ये हमेशा बाहर टंगा रहता था, तो ये तुरंत ही यूज में हम इसको लेते थे। कैसे टंगा रहता था वो भी मैं बताऊंगा। ये स्मार्ट सॉल्यूशन है, ये क्या है इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है हमारा वो प्रोडक्ट। इसको हम जैसे ही एलेक्सा बोलते हैं तो ये यहाँ पे स्टार्ट होता है। इस तरह की इसमें ये ब्लू कलर की लाइट आती है, और I'm यहाँ not quite sure how to help you with that. नाम नहीं ले सकते, नहीं अभी ये इतना शोर मचाती है। और इसके बाद यहाँ पे वो लाइट आती है एलेक्सा, ये लाइट आई यहाँ पे, और यहाँ पे एक हल्का सा ग्रीन शेड आता है, ये ब्लू I'm और ये not ग्रीन। quite sure how to help you with that. ओके, इसको कनेक्ट करना बहुत ही ईजी है। आप इसको जैसे ही प्लग करते हैं तुरंत ही आपको अपने मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है एलेक्सा का, और उसके बाद वो सॉफ्टवेयर से आप इसको इजीली पेयर कर सकते हैं। पेयरिंग इजी है, यूट्यूब में 100 ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं, वहाँ जाके आराम से इसको पेयर करना सीख सकते हैं। एक बार आपने इसको पेयर कर लिया, आप अपने घर में, किचन में, कहीं पे भी यूज़ करिए। आप इसको बस रख दीजिए और आप इससे अपने मन चाहे काम करवा सकते हैं। मन चाहे काम का मतलब कि आपको कोई ऑर्डर बुक करना है तो आप बोल सकते हैं कर दो, या आपकी कोई अमेज़न से डिलीवरी आती है तो ये आपको नोटिफाई करती है कि डिलीवरी आई है, या आपको टेम्परेचर जानना है, या आपको मौसम कैसा है आज का वो जानना है, तो ये आपको इमीडिएटली बताती है। हमारे घर में बेसिकली यूज़ इसका होता है क्योंकि मेरे पेरेंट्स हैं, उनको बार बार फ़ोन पे सर्च करना और फिर टाइप करना गाने के लिए, ये गाना ढूंढना, भजन ढूंढना सुबह शाम के टाइम पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ता है। तो सिंपली मेरे पेरेंट्स क्या करते हैं, इसको कमांड देते हैं एलेक्सा ये वाला भजन बजा दो, और ये वो भजन बजाती है। तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प है उनके लिए, उनको बार बार वो टेक्निकलिटीज़ में नहीं घूमना पड़ता। आप भी अपने पेरेंट्स को एक गिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट हो सकता है। अभी तो ये रैप्ड अप है, मैं इसको खोल देता हूँ, पर इसके खोलने के लिए मेरे को इसको पावर ऑफ करना पड़ा। हाँ, तो अब जैसे ही हमने इसको पावर कनेक्ट किया तब ये पहले ऐसे कुछ घूमता है, और अब ये पेयर हो रहा है। तो ये पेयर हो रहा है मेरे मोबाइल फ़ोन से भी और साथ में आपके वाईफाई से भी। तो ये प्रॉपर एक कनेक्शन अभी यहाँ पे डेवलप कर लेगा। प्लस इसमें आती हैं ये 4 बटन्स है यहाँ पे। तो इनका यूज़ है कि ये है हमारा म्यूट। कई बार ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी आवाज़ ये नहीं ले, कि आप चाहते हैं कि आपके घर में सिक्योरिटी का थोड़ा इशू है, या आज के टाइम पे हम जानते हैं कि हमारी वॉइस फ़ोन और ये डिवाइसेस जो गैजेट्स हैं ये रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल आप कुछ भी बोलें, जैसे कि एडवर्टीजमेंट आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। आप 4 बार इंश्योरेंस बोलिए और फिर आप मोबाइल में कुछ भी चलाइए तो मोबाइल में पूरा इंश्योरेंस की फीड्स भर जाती है। तो ये अगर आप चाहते हैं कि नहीं सुनना है तो आप इसको प्रेस करिए, ये रेड हो गया, और रेड होते ही ये आपका सारा लिसनिंग बंद कर देगी, कुछ भी नहीं सुनेगी ये, और फिर आप कुछ भी बोलें इस पर नहीं रिकॉर्ड होगा। सेकंड है हमारा ये वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन। यहाँ वॉल्यूम अप होगा, यहाँ से वॉल्यूम डाउन होगा। अब मैं कोई गाना बजाऊंगा तो इस पर कॉपीराइट आएगा। वॉल्यूम में सुन सकते हो, एलेक्सा वॉल्यूम 1, एलेक्सा वॉल्यूम 10।
ये देखिए ऐसे वॉल्यूम कम ज़्यादा होता है और ये हमारी बटन है, ये एलेक्सा एक्टिवेट करती है। और यहाँ से I'm एलेक्सा not quite sure how to help you with that. मानिए बटन है जिसे हम मुंह से एलेक्सा बोलते हैं, उसकी जगह हम यहाँ पे अगर इस बटन को प्रेस करेंगे तो भी वो एक्टिवेट होती है। तो बेसिकली मैंने जो बताया है कि हमारे घर में इसका काम है ज़्यादातर गाना सुनना, कोई ऑर्डर वगैरह आता है तो वो उसको ये ऑटोमेटिक बताती है कि आपकी डिलीवरी हो चुकी है या कोई डिलीवरी होने वाली है। तो एज पर आवर चैनल पॉलिसी इसके कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव पॉइंट्स हैं, तो चलिए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 है इसका इम्प्रूव्ड साउंड क्वालिटी। एक्चुअली ये थर्ड जनरेशन है, इसका साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है, बट अभी जो 5th जनरेशन आया है वो उसका साउंड क्वालिटी इससे भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। सेकंड, इसमें मोशन डिटेक्शन नहीं आता था, पर अब जो एलेक्सा आ रही है उसमें आता है मोशन डिटेक्शन। मानिए आप अभी कमरे में नहीं है पर आप दरवाज़ा खोले और एंटर करें तो आप चाहेंगे कि लाइट्स ऑन हो जाए, तो वैसे वो लाइट ऑन हो जाएगी, तो आपको थोड़ा कन्वीनियंट रहता है। थर्ड है कि इसमें अब टेम्परेचर सेंसर्स भी आने लगे। मानिए कि आप बाहर इतनी ठंड पड़ रही है और आप कमरे के अंदर आते हैं, तो ये ऑटोमेटिक जो हीटर्स होंगे आपके कमरे के या जो भी चीज़ जो आपने इससे कनेक्ट करके रखी होगी और उसको नाम दिया होगा हीटर वगैरह, तो वो तुरंत ये एक्टिवेट कर देगा, या अगर बहुत गर्मी है तो ये जो है एयर कंडीशनर ऑन कर देगा। फिफ्थ है इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन। पहले ये ऐसा डिज़ाइन आता था, इसको हम ऐसे रख सकते थे, पर अभी जो डिज़ाइन है वो एक बॉल टाइप का डिज़ाइन आया, तो वो इससे थोड़ा ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा अपीलिंग लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि ये जो पुराना वाला मॉडल आता था इसमें आप ब्लूटूथ की स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते अपने फ़ोन से, पर जो अभी नए वाले स्पीकर्स आए उनको आप एज अ ब्लूटूथ स्पीकर भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी एफिशिएंट। जो नए वाले स्पीकर्स है बहुत ही ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, क्योंकि उनमें एक लो पावर मोड भी आता है। तो मानिए अगर आपके पास अभी बैटरी कम है और आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो वो बहुत ही लो पावर में और लॉन्गर पीरियड ऑफ ड्यूरेशन के लिए काम करेंगे। नेक्स्ट एक फीचर जो इसमें भी आता था और अभी उनमें भी आता है वो ये है मल्टी रूम म्यूजिक। मानिए कि आपने इस पे कोई गाना बजाया है पर आप चाहते हैं कि आपके दूसरे रूम में भी एक एलेक्सा डिवाइस है और तीसरे रूम में भी है, तो अगर आप इसमें वो मल्टी रूम म्यूजिक का फंक्शन इनेबल कर देंगे तो एक ही गाना आपके पूरे घर में बजेगा, तो आप जहाँ जाएंगे वहाँ वही सेम गाना बजेगा। हाँ, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा, बट आप अगर चाहेंगे तो ये हो सकता है। नेक्स्ट है इसका कि आजकल हम जैसे देख रहे हैं कि सब कुछ ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है और एक स्मार्ट होम बनाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि आपके पास एक स्मार्ट टीवी हो रहा है, स्मार्टफोन है, स्मार्ट एसी आ रहे हैं, तो इन सब को एक साथ कनेक्ट करके और एक ही ऑटोमेशन में चलाने के लिए कोई अगर डिवाइस चाहिए तो ये आपके पास ये है। आपने इससे अपने सारी स्मार्ट डिवाइसेस को कनेक्ट कर लीजिए और फिर वॉइस कमांड से इसको आप डील कर सकते हैं, या आप एक रूटीन सेट कर सकते हैं कि इतने बजे ये ऑन हो जाए, उतने बजे दूसरी चीज़ ऑन हो जाए, तो ये पॉसिबल है इस एलेक्सा के थ्रू। जैसे हर चीज़ के पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं तो कुछ छोटे मोटे नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, तो चलिए हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला है लिमिटेड बेस। इसका बेस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। सोचते हैं कि एक बढ़िया स्पीकर होना चाहिए, पर ये एक बढ़िया स्मार्ट स्पीकर है, पर ये जिस प्राइस पॉइंट पे आता है मुझे लगता है ये काफ़ी ठीक है, पर हाँ थोड़ा बेस और हेवी हो सकता था। सेकंड है इसका कि इसमें क्रॉस प्लेटफॉर्म कनेक्टिविटी में थोड़ा इशू आता है। मानिए कि अगर वो डिवाइस अमेज़ॉन की है या अमेज़ॉन से कनेक्टेड है तो वो अच्छे से इसमें पेयर होती हैं, बट अगर हम क्रॉस प्लेटफॉर्म जाना चाहें कि इससे हम गूगल की डिवाइसेस कनेक्ट कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत इशू आता है। थर्ड है इसका मोशन डिटेक्शन का रेंज। अब मोशन डिटेक्शन के लिए चीज़ें को एकदम पास में होना ज़रूरी है, अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा दूर हो जाती हैं तो कभी कभी इसका मोशन डिटेक्शन काम नहीं करता जिस तरीके से उसको काम करना चाहिए। और नेक्स्ट और सबसे बड़ा इसका इशू है जो सब किसी को लगता है वो है कि इसमें कोई इनबिल्ट बैटरी नहीं आती, कोई बैटरी बैकअप नहीं है। अगर बिजली है तो चल रहा है, बिजली नहीं है तो नहीं चल रहा है, तो ये इसका एक छोटा सा इशू था। पर आपके पास अगर ये है पहले से तो इसका एक स्मार्ट सॉल्यूशन भी है जिससे हम इसको हैंग कर सकते हैं। वो क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो है हमारा ये भी मैंने अमेज़ॉन से ही खरीदा था, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब वहाँ से इसको परचेज कर सकते। ये रहे प्लग और ये है वो स्टैंड। तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से ऐसे स्नक कर देंगे अंदर को, फिर उसके बाद ये जो हमारी केबल है
इस केबल को हम इसके अंदर बहुत ही बढ़िया से ऐसे टाई कर देंगे। ये यहाँ पे ये टाई के लिए बना हुआ है, इसमें हम ऐसे करके इसको टाई कर देंगे। इसको टाई करने के बाद हम अपनी डिवाइस को लेंगे और इसको इसमें हम फिट कर देंगे, और जहाँ ये फिट हो गई फिर हम इसको बोर्ड में लगा देंगे। तो हमने इसको बोर्ड में लगा दिया और ये ऐसे हैंग कर जाएगी। ये जो प्लग है ये इसके अंदर से जाके हमारी डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ये थे हमारा एलेक्सा का Echo Dot 3। अब इसका नया वर्जन आ चुका है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।